इस न्यूज के प्रायोजक हैं बॉम्बे कार श्रृंगार। बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे के शासकीय आवास के सामने उस समय हंगामा और वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब बालाघाट विधायक द्वारा शासकीय बंगले की मरम्मत के लिए बुलाई जाने वाली रेत के ट्रैक्टर को खनिज इंस्पेक्टर के द्वारा घाट पर ही रोक दिया गया, जिसके बाद यह पूरा मामला बालाघाट विधायक के कार्यालय के सामने पहुँच गया, जहाँ बालाघाट विधायक द्वारा खनिज इंस्पेक्टर के द्वारा ले जाए जा रहे ट्रैक्टर को बंगले के सामने ही रोक लिया गया। विधायक द्वारा खनिज इंस्पेक्टर को आड़े हाथों लेते हुए खूब फटकार लगाई गई, जहां खनिज इंस्पेक्टर पर विधायक को नहीं पहचानने और विधायक कार्यालय के सहकर्मी से बदतमीजी करने का भी आरोप विधायक के द्वारा लगाया गया। विधायक द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा नियम के अनुसार परमिशन लेकर रेत बुलाई जा रही थी, तो उसे खनिज इंस्पेक्टर द्वारा क्यों जब्त किया गया है। और वहीं उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारियों को फोन कर खनिज इंस्पेक्टर को थाना कोतवाली भिजवाया गया और इस पूरे मामले की कोतवाली थाने में शिकायत की और कहा गया कि यदि 3 दिन के अंदर खनिज इंस्पेक्टर पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो वह अनशन पर बैठ जाएंगी। आपको बता दें कि यह पूरा मामला रविवार को बाग कॉलोनी स्थित शासकीय आवास में आ रही रेत ट्राली को पकड़ने वाले खनिज निरीक्षक मुकेश वाड़ीवा के खिलाफ रेत ला रहे ट्रैक्टर चालक और विधायक कार्यालय के सहयोगी के साथ मारपीट का प्रयास और धमकाने के मामले में विधायक अनुभव मुंजारे ने कोतवाली थाना पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई। विधायक अनुभव मुंजारे के शासकीय आवास में आ रही रेत ट्राली को रोककर अवैध रेत परिवहन बताते हुए खनिज निरीक्षक वाड़ीवा के द्वारा वाहन को कलेक्ट्रेट खनिज कार्यालय ले जाने की बात कह रहे थे। आवास के सामने हुई इस घटित घटना की जानकारी विधायक कार्यालय के सहयोगी ने मोबाइल से विधायक को दी, जिस पर विधायक ने चर्चा कराने की बात कही। वहीं सहयोगी निराला सिंह ने बताया कि खनिज निरीक्षक मुकेश वाड़ीवा ने कहा कि कौन विधायक मैं नहीं पहचानता और कॉलिंग मोबाइल को छीनकर अपनी जेब में रख लिया। इस घटना के बाद विधायक शासकीय आवास पहुंची, जहां उन्होंने मुकेश वाड़ीवा को न केवल जमकर फटकार लगाई, वहीं विधायक ने मोबाइल से एसपी से चर्चा करते हुए ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई करने की बात भी कहती दिखाई दे रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। शासकीय आवास के सामने हुई इस घटना के बाद विधायक कोतवाली थाना पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटना की पूरी जानकारी पुलिस से लेकर प्रभारी मंत्री को दी। वहीं बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने यह भी बताया कि जब यह पूरी घटना हुई और खनिज निरीक्षक द्वारा विधायक को नहीं पहचानने की बात की गई तो उन्होंने सबसे पहले बालाघाट जिले के उदय भानु प्रताप सिंह को फोन किया और उन्होंने बताया कि बालाघाट जिले में अधिकारियों द्वारा विधायक को नहीं पहचानने की बात कही जा रही है, जबकि वह नियम से परमिशन लेकर रेत बुलवा रही थी। खनिज निरीक्षक द्वारा विधायक कार्यालय के सहकर्मी के साथ बदतमीजी करते हुए उनका फोन छीनकर जेब में रख लिया गया। उसके बाद जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी इसकी सूचना विधायक के द्वारा दी गई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात विधायक के द्वारा कही गई है। चोरी इतनी रेत की हो रही है, क्यों नहीं चोरी पकड़ते तुम लोग? बड़े मगरमच्छों को आश्रय देके रखे हो। तमाशा करना नहीं। गाड़ी लेकर के गए मैं मोबाइल भी छीन लिए थे। मोबाइल भी छीन लिए थे। लेबर लोगों को मार रहे थे। यहाँ से ट्रांसफर करा लो, यहाँ रहने लायक नहीं हो। कभी अच्छी इज्जत दे रहे हो, कभी अच्छी इज्जत दे रहे हो ना, बहुत अच्छी इज्जत दे रहे हो। अरे तो हमारे बाप का करा रही, बंगला हमारे बाप का है क्या? ये तो सरकारी बंगला है ना, सरकारी बंगला है, हमारा नहीं है। हम जब भी छोड़ेंगे तो कोई ना कोई अधिकारी लाके आ रहे हैं या नेता है। बहुत गुस्सा आ रही है, बहुत ज्यादा। बर्दाश्त से बाहर रखा। ये कौन सी पोस्ट पे होता है?
जब वहाँ पे चोरी होती घाटों में बड़ी बड़ी, तब कहाँ गायब रहते हो? नहीं करना मेरे को कोई बात। तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मेरे घर का घाट डालने की तुमने बहुत बड़ी, ये बदतमीजी की सीमा पार हो गई। नालायक आदमी है, बहुत बदतमीज है। फोन पे मैंने बात की, मैं ईद मिलने गई थी लोगों के, फोन पे बात करी तो फोन काट रहा है आदमी। ऐसा सरकारी कर्मचारी है ये लोग। बिल्कुल आप इनको कार्रवाई करिए। प्रभारी मंत्री को फोन लगाओ। बिल्कुल तत्काल कार्रवाई है एसपी साहब, नहीं तो मैं बता रही हूँ, मैं रोड पे जलती धूप में बैठ रही हूँ यहीं पे, और कलेक्टर बंगला बाजू में है मेरे बंगले की। इस आदमी ने बहुत बड़ी हिम्मत कर ली है, इसने हमें हाथ डालने की कोशिश किया इस आदमी ने। मैं अब भी विधानसभा तक हल्ला मचा दूंगी, बिल्कुल मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ इस आदमी को। ये खनिज इंस्पेक्टर और रेत पे चोरी का फर्जी मामला बना के इन लोगों को ट्रैक्टर को जब्त कर रहा है। और ये लोग बता रहे हैं हमारे कार्यालय के सब कार्यालय प्रभारी हैं, समझा रहे थे इनको, धक्का मुक्की कर रहा है, गुंडागर्दी पे आमादा है। बिल्कुल लेके जाइए, नहीं तो मैं यहीं बैठ रही हूँ धरने पे। कानून व्यवस्था आप संभालना, मैं यहीं यहाँ रास्ता रोक दूंगी। आपको पुलिस को कोई अधिकार नहीं है इस तरह की हरकतें करने का। मेरे आत्मसम्मान पे चोट पहुंचाने की काम कर रहा है। बताओ, अगला बता भी रहा है कि विधायक जी के कार्यालय में रेनोवेशन का काम चल रहा है, वहाँ के लिए रेत जा रही है, उसके बाद बदतमीजी कर रहा है। ये मेरा सरकारी बंगला है, फिर बताइए हरकत नहीं करता। ये हम लोग सभी देख रहे हैं, लगातार ये सब शिकायतें मिल रही हैं। और जो नियम से जो काम करता है उनको प्रताड़ित करने का काम खनिज विभाग के अधिकारी करते हैं। जैसा कि आज की जो घटना है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। मेरा जो सरकारी आवास है बाग कॉलोनी F1, वहाँ पर रिनोवेशन का काम चल रहा है, और क्योंकि वो शासकीय बंगला है और वहाँ पे रेनोवेशन के काम के लिए रेत लग रही है, और रेत के लिए संबंधित जो खनिज विभाग के जो खनिज इंस्पेक्टर हैं वाडीवा, मुकेश वाडीवा, उनसे विधिवत बात हुई हमारे प्रतिनिधि की, और उनसे कहा गया 10 ट्राली हमको रेत लगेगी, और जो भी इसका चार्ज नियम से होगा हम उसको भुगतान करेंगे। तो 2 ट्राली रेत आई, ठीक है। उसके बाद आज फिर एक ट्राली रेत की आ रही थी, तो ये मुकेश वाडीवा जो है खनिज इंस्पेक्टर, इन्होंने वो गाड़ी ना सिर्फ रोकी, अब गलत तरीके से ड्राइवर के साथ अपशब्द बोल के मारपीट करने की कोशिश की, गाली गलौज करने की उन्होंने। तो उन लोग ने घबरा के फिर मुझे फ़ोन लगाया, क्योंकि आज ईद का दिन है, मैं ईद के कार्यक्रम में थी, हमारे मुस्लिम भाइयों के कार्यक्रम में शामिल थी मैं। मुझे सूचना मिली तो मैंने फ़ोन पे बात की। मैंने कहा कि वो सरकारी बंगले में रेत आई है और नियम से आई है, आप बिना मुझे क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं? आप उसको रेत को डालने दीजिए, काम चालू है, अभी निरंतर काम चल रहा है। तो उन्होंने बोले मैं नहीं, तो आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, और उन्होंने फ़ोन काट दिया। और हमारे जो विधायक कार्यालय के जो हमारे सहयोगी लोग हैं, उनके साथ भी बदतमीजी की, धक्का मुक्की किया। इन लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश किया, पर उन्होंने कुछ भी नहीं माना। तो मुझे जब सूचना मिली तो फिर मैं इन लोगों से, इन्होंने कहा कि मैं कोई विधायक को नहीं जानता और मैं तो जब्त करूँगा ट्रैक्टर ट्राली। तो जब मुझे ये सूचना मिली, जब उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया, तो मैं फिर आई और मैंने उनको फिर कहा कि नियम से रेत जब आ रही है तो आप इस तरीके से कार्रवाई, दबाव बना रहे हैं, बिना कारण हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप बदनाम करने की मुझे कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ जो लाखों करोड़ों रुपए की अवैध रेत निकाली जा रही विभिन्न घाटों से, आप सबको पता है कि किस तरह से हमारे ज़िले की नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है, और उनको जो डंपरों से जो रेत निकालते हैं अवैध तरीके से, पोकलैंड लगा लगा के रेत निकाली जाती, रात दिन से ग्रामीण जन लाभ चिल्लाते रहते, पर खनिज विभाग जो है वो बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सोए रहते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन 3 दिन से जो है मुकेश वाडीवा जो है खनिज इंस्पेक्टर और जिला खनिज अधिकारी जो है खातरकर, ये लोग बिना वजह गांव के भोले भाले गरीब लोगों को सता रहे हैं। जो ट्रैक्टर ट्राली जिनकी खड़ी भी है खाली, जैसे खैरी, कुम्हारी, बोदा, भटेरा, जो आसपास के इलाके, यहाँ पे इनने आतंक मचा दिया 3 दिनों से। इनके ट्रैक्टर, खड़े ट्रैक्टरों को जब्त करके ला रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीण जन अपने ट्रैक्टर छुड़ाने की बात कर रहे हैं तो उनको भगा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बड़े चोर हैं
उनको आप चोरी करने दे रहे हो। और जो गरीब लोग हैं जो अपनी ज़रूरत के लिए रेत लेके आ रहे हैं, जो नियम से लेके आ रहे हैं, उनको आप प्रताड़ित कर रहे हो। तो आज तो एक बहुत बड़ा आपके सामने उदाहरण है। तो मैं तो FIR कराने आई थी मुकेश वाडीवा के खिलाफ, क्योंकि इसने मेरे कार्यालय का जो सहायक है हमारा निराला सिंह बघेले, उसके साथ बदतमीजी किया, ट्रैक्टर के ड्राइवर के साथ बदतमीजी किया, मारपीट किया, धक्का मुक्की किया। तो दोनों के तरफ से मैंने FIR दर्ज कराई है। और जिला खनिज अधिकारी ने, जिला कलेक्टर से मेरी इस संदर्भ में बात हुई, हमारे प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी से मेरी बात हुई, SP से बात हुई। और सबसे मैंने यही कहा कि रेत का अवैध खनन रुकना चाहिए, लेकिन जो नियम से जो लीगली रेत आती है उस पर अगर ये बिना वजह दबाव बनाएंगे तो और प्रताड़ित करेंगे जनता को, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैंने